बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एजाज अली। आज हम एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैथोड रेज। मतलब किसका? इलेक्ट्रॉन का। हमने प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है किसकी? कैथोड रेज की। जो इससे मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर विलियम्स क्रूक्स डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट और अ ट्यूब विच इज आल्सो कॉल्ड एज गैस डिस्चार्ज ट्यूब हमने उसके अंदर यूज किया था। उससे हमने क्या प्रोड्यूस करवाया था? कैथोड रेज। जो हमने देखे थे कैथोड की तरफ से ट्रेवल कर रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। उन रेज को नाम दिया था कैथोड रेज। आज उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, और इन कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो हम इनका प्रॉपर्टीज डिटेल में आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो इनका प्रॉपर्टी जो स्टडी किया था वो किसने किया था? जे थॉम्पसन ने। जॉन थॉम्पसन इंट्रोड्यूस्ड अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैथोड रेज इन 1897। जोसेफ जॉन इंट्रोड्यूस करवाया था किसका? कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज को 1897 के अंदर। और इन कैथोड रेज को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि कैथोड रेज को डिस्कवर करने वाला, या मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन है? जोसेफ जॉन थॉम्पसन है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये भी स्टडी किया था कि इस इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। तो आज हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, तो पता चलेगा कि वाकई के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज किस तरह से है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज टू मास रेशियो है कि नहीं है, वो भी हमने इसके अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर आज इसके अंदर हमने 5 प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। कितने स्टडी करने हैं बेटा? 5 प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है, पहले प्रॉपर्टी में ये कहता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो ट्रेवल कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, वो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि किस तरह से कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आज देखें कि ये मेरे पास है ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं? 2। एक यहां से लगा हुआ है, एक हमारा इस साइड पे लगा हुआ है। और एक का नाम हमने दिया था कैथोड, ये नाम है इसका कैथोड। और दूसरे का जो नाम दिया था हमने एनोड। और कैथोड के ऊपर चार्ज, एनोड के ऊपर चार्ज क्या है आपके पास? पॉजिटिव। और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है आपके पास? निगेटिव। जब हमने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, ये हमारे पास बैटरी है, और बैटरी के पास भी आपके पास 2 टर्मिनल है। एक को हमने कनेक्ट किया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। और हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं एनोड की तरफ, मगर इन द स्ट्रेट लाइन। किस लाइन के अंदर जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रॉन जो है या कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों है? कि आप देखिए कि ये कैथोड और ये लाइन जो रेस जा रहा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब क्या? ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब भी ये क्या करें? स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारे पास, दे प्रोड्यूस्ड अ शेडो। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? शेडो। शेडो किस तरह से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जब आप किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब कोई रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, आप उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखें, उस ऑब्जेक्ट का पीछे जाकर के क्या बनेगा? आपके पास शेडो बनेगा। तो इस शेडो का भी दरअसल मकसद क्या है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कैथोड रेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखेंगे किस तरीके से ये शेडो बना रहा है। ये मेरे पास है एक ट्यूब है, यहां भी हमने एक कैथोड लगाया है, और यहां हमें एक एनोड लगा रहा हूं। जब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूं इसके बीच में, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, वो ऑब्जेक्ट
जिसको हम ओपेक भी कहते हैं। ओपेक हम किसको कहते हैं? जिससे रेडिएशन पास ना हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। तो एक ओपेक है, जैसे आपके पास चम्मच है, चम्मच रख देते हैं, जब आपने देखा कि कैथोड रेज मूव टुवर्ड द स्ट्रेट लाइन, जब कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेंगे, जब इस चम्मच से टकराएंगे तो इस चम्मच से ये पास नहीं हो पाएंगे। जब ये इस चम्मच से पास नहीं हो पाएंगे तो ये एग्जैक्ट जाकर के पीछे क्या बनाएगा? इसका शेडो बनाएगा। ये शेडो जब बनेगा जब आप देखें इसके एग्जैक्ट पीछे, क्योंकि जब इससे रेडिएशन पास नहीं होंगे, ये रेज इससे पास नहीं होंगे। मैं इसका आसान से एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे जिस्म के ऊपर गिर जाते हैं, तो जब वो गिरते हैं तो क्या वो रेडिएशन हमारे जिस्म से पास होते हैं? नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमारा भी एग्जैक्ट जाकर के पीछे क्या बनता है? हमारा शेडो बनता है। इसी तरीके से भी यहाँ पर भी आपके पास कैथोड रेज क्या बना रहे हैं? शेडो बना रहे हैं। शेडो बनाने का रीजन क्या है? दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये किस लाइन में मूवमेंट कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। देयरफॉर दे प्रोड्यूस्ड शेडो। ये क्या बना रहे हैं? शेडो बना रहे हैं। रीजन क्या है? दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब आप किसी स्ट्रेट लाइन रेडिएशन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिससे रेडिएशन क्रॉस नहीं करेंगे, वो ऑब्जेक्ट जाकर के उसके एग्जैक्ट पीछे से उसका शेडो जाके बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड एज दे प्रोड्यूस अ शेडो। थर्ड प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज का है, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर चार्ज क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। जे थॉमसन पुट अ इलेक्ट्रिक फील्ड across the glass tube। इसके अक्रॉस, गिलास ट्यूब के अक्रॉस इसने पुट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पुट कर रहे हैं? ये हमारे पास ट्यूब है, तो यहां आपके पास कैथोड है, यहां आपके पास क्या है? एनोड है। ये एनोड है और ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। और यहां एक प्लेट रख रहा है जिसके ऊपर चार्ज क्या है आपके पास? पॉजिटिव। और एक प्लेट इसका यहां रख रहा है जिसके ऊपर चार्ज क्या है आपके पास? नेगेटिव। ठीक है। इसने ऑब्जर्व किया जे थॉमसन ने, जब रेडिएशन यहां से निकल रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे किसके तरफ? एनोड के तरफ, तो यहाँ जो कैथोड रेस है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसके तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब आपका कोई रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो पॉजिटिव की तरफ, तो उनके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। कैसे? जब ये कैथोड रेस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव फील्ड की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? इनके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेस कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेस के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जे थॉमसन observed that cathode rays उनके ऊपर चार्ज किया है कौन सा बेटा? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इस वजह से कि जब उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव की वजह से जो कैथोड रेज ट्रेवल कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। चौथा जो प्रॉपर्टीज है, दे हैव अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन है अ मटेरियल प्रॉपर्टी, दे हैव अ मास। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है बेटा? मास है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? कि दे हैव अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज। जैसे जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट करके देखता है, ये विलियम क्रूक ट्यूब है, इसके बीच में एक पेडल रखता है। क्या रखता है? एक पेडल। व्हील ऑफ पेडल। पेडल हम किसको कहते हैं? जो आसानी से मूवमेंट करना स्टार्ट करे।
तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ जब कैथोड रेज है, ये कैथोड है, ये आपके पास क्या है, एनोड है, जब यहाँ से रेडिएशन निकल रहे हैं कैथोड से कहां जा रहे हैं, एनोड की तरफ, जब ये रेडिएशन रेज कैथोड रेज दे स्ट्राइक ऑन अ पेडल, व्हील ऑफ पेडल, तो व्हील ऑफ पेडल स्टार्ट करता है रोटेट करना। मतलब क्या है कि कोई इसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके पास मास भी है और उसके साथ साथ क्या है, एनर्जी भी है। तो इसलिए हम कैथोड रेज को क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसको स्टार्ट किया इसने रोटेट करना, मतलब क्या है कि ये मटेरियल भी है और उसके पास क्या है, एनर्जी भी है। पांचवा जो प्रॉपर्टी है इसका, दे प्रोड्यूस अ फ्लोरोसेंट। जब आप देखें कैथोड रेज मूवमेंट करते हैं कैथोड से टू एनोड, तो वो जाकर के स्ट्राइक करते हैं किसी मटेरियल के ऊपर या ग्लास वॉल ऑफ द ग्लास के ऊपर, तो वहां वो ग्लो होना शुरू हो जाते हैं। वो ग्लो जो होता है वो ग्रीनिश टाइप ग्लो होता है। कौन सा ग्लो होता है आपके पास, ग्रीनिश। तो यहाँ हम एक और फ्लोरोसेंट मटेरियल डिप करवाते हैं। देखिए यहाँ आपके पास ये ट्यूब है, इस ट्यूब को यहां रेपिंग करते हैं, इससे जिंक सल्फाइड से। किस मटेरियल से करते हैं बेटा, जिंक सल्फाइड से। जब आपके कैथोड रेज ट्रेवल करते हैं, जहां जाकर के स्ट्राइक करते हैं या वॉल ऑफ ट्यूब से स्ट्राइक करते हैं, तो ये ग्लो होना शुरू हो जाए। जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर कोई लाइट पड़े, कोई रेडिएशन पड़ जाए, तो वो खुद ही खुद ग्लो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ एक फ्लोरोसेंट टाइप मटेरियल बनता है। तो यहाँ बनता है कौन सा, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो इसके हवाले से हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टी है, छठा प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज टू मास रेशियो। क्या है बेटा, चार्ज टू मास रेशियो। अब चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया किसने, जे थॉमसन ने। पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हमारे पास है चार्ज, ये हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं कैपिटल में नहीं लिखूं, इसको मैं स्मॉल एबीसी में लिख दूं तो सही रहेगा। तो ये हमारे पास है चार्ज टू मास रेशियो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, चार्ज टू मास रेशियो। तो यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट करूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये कॉलम है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 1.755 इंटू 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है। यहाँ जे थॉमसन ये प्रूव कर रहा है 5 प्रॉपर्टीज को। एक प्रॉपर्टीज इसका ये है, तो ये कहना चाहिए चाह रहा है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। दूसरा ये है कि दे प्रोड्यूस अ शेडो, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पास, एग्जैक्ट शेडो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और तीसरा जो प्रॉपर्टी, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज। इसने ऑब्जर्व किया नेगेटिव चार्ज क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी रेडिएशन के अक्रॉस, अगर उनके पास पॉजिटिव चार्जेस वो डिफ्लेक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, अगर उनके पास नेगेटिव चार्जेस वो डिफ्लेक्ट होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और चौथा जो प्रॉपर्टी है ये कह रहा है कि दे हैव अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। इनके ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी, ये कौन से है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटेरियल है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने देखा है कि जब कैथोड रेज ट्रेवल कर रहे हैं कैथोड से किसके तरफ, एनोड की तरफ, यहाँ इसने एक पेडल ऑफ व्हील रखा है, उसके ऊपर जब ये गिरना शुरू हो जाते हैं तो ये व्हील स्टार्ट करता है रोटेट करना। तो इससे पता चलता है कि दे हैव एनर्जी, दे आर अ मटेरियल। ये क्या है, मटेरियल भी है और उसके अलावा इनके पास एनर्जी भी है, इनके पास मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम का भी अंदाजा कहां से हो रहा है, यहाँ अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एम इंटू वी, मतलब मास भी है वेलोसिटी भी है। तो जब मास इंटू वेलोसिटी है तो इनके पास एनर्जी है और उसके अलावा ये है मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज भी है।
दे प्रोड्यूस्ड अ फ्लोरोसेंस। ये जब भी आप इनको फायर करते हैं कैथोड से कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, कैथोड से कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, तो ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप उनके अक्रॉस एक रैपिंग कर दें किसी फ्लोरोसेंस मटेरियल की, तो वो खुद ही खुद ग्लो होना शुरू हो जाता है, तो वो अंदाजा होता है कि यहाँ रेडिएशन मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस किस टाइप का ग्लो हो रहा था, गिरनिश टाइप ग्लो हो रहा था। उसके अलावा जे थॉम्सन ने ये भी स्टडी किया कि चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एग्जैक्ट उसने एक डिटरमाइन किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, और उसका जो मास है वो कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। उससे इसने चार्ज टू मास रेशियो को भी निकाला है। वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1.755 इंटू 10⁻⁻+11 कॉलम पर किलोग्राम। दैट्स ऑल। ये हमारा लेक्चर था आज, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। होपफुली नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन्स